आज हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, कि केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे दो तरीके, या तो डायरेक्ट किसी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, या फिर डायरेक्ट ना करने पर हिट एंड ट्रायल, जो सीबीएसई में पूछा आता है, सबसे ज़्यादा मोस्टली पूछा आता है, वो आपका पूछा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल से जब इक्वेशन सॉल्व नहीं होती तो तरीका कौन सा होगा। आज हम पढ़ेंगे कि हिट एंड ट्रायल से अगर सोल्यूशन सॉल्व नहीं हो रही हमारी कोई भी इक्वेशन, तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो हिट एंड ट्रायल में क्या होता है कि आप एलिमेंट लिखो, सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आपकी LHS साइड में, यहाँ पर बेटा RHS साइड। LHS मीन्स होती है आपके कि नंबर ऑफ आपके जो एटम्स हैं वो आपके रिएक्टेंट्स कितने हैं और ये क्या आपके प्रोडक्ट कितना है। तो LHS है आपकी रिएक्टेंट की साइड और जो RHS होती है वो आपकी होती है प्रोडक्ट की साइड। जितने भी आपके एटम, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स आप लिखो N H and O। LHS नाउ सीधा LHS कि LHS में हमारे कितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो N हमने देखा, तो N हमारा LHS में कितना है, 1 है, तो 1। इस साइड में RHS में 1 है तो 1। हमारा हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इस साइड में 3 है, LHS हमारा 3 है तो 3, RHS में हमारे 2 हैं तो हमारे 2। अब ऑक्सीजन हमारा जो है, ऑक्सीजन हमारा जो LHS में है वो 2 है, और जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारा RHS में 1 ही है, 1 ही है, तो हमारे 2 यहाँ पर हो गए। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी बैलेंस है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अब हाइड्रोजन को सपोज जेट मानता है कि हाइड्रोजन को इसको बैलेंस करें, तो NH3 करो प्लस O2 करो, NO प्लस S2। अगर सपोज बैलेंस करना है तो ये हो गया 6, अगर इनको कॉमन करोगे बैलेंस करोगे तो 6 करोगे, तो 6 करने के लिए यहाँ पर 2 यहाँ पर लगाना पड़ेगा, 2 यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो आपको ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये आपका 2 हो गया। नाउ इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट बैलेंस। ऑक्सीजन इज 2 और 1, और 2 और 3 5, ऑक्सीजन इज 5, ऑक्सीजन जो 5 है और इस साइड में ऑक्सीजन जो है वो 2 है। तो अभी भी हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। इस कंडीशन में अगर हमें सपोज दैट नहीं कर मिलता तो क्या करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला अदर है जिसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अभी हमने देखा था कि जो हमारी इक्वेशन है वो इक्वेशन सिंपल मेथड से सॉल्व नहीं हो रही थी, हिट एंड ट्रायल से भी और आपके सिंपली से भी। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था, कि कॉम्प्लिकेटेड था कि हमारा सॉल्व कैसे करेंगे। अब तो हम दूसरे मेथड पे आते हैं। हमारा तीसरा मेथड है जो है एलिमिनेशन मेथड, जिसे बोलते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं एलिमिनेट करना, इक्वेशंस को एलिमिनेट करना, ABCD मान के और उसको एलिमिनेट करना। तो यहाँ भी हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए सिंपल सा तरीका है आपका, प्लस O2 है, आपका NO है, प्लस आपका S2 है। सिंपली आप वी डोंट नो अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स, तो सिंपली आप डिनोट कर लो, A लिख लो, V लिख लो, C and D। नाउ अब आपको पता है टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए जो हमारी इक्वेशन है ये बैलेंस होनी चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स हमारे बैलेंस होने चाहिए। तो नंबर ऑफ एटम्स जो बैलेंस होने चाहिए, तो N का यहाँ पर कितना है, पहले आप सारे लिख लो N H and O। उसके बाद देखो कि नंबर ऑफ एटम्स ABCD लिख लिया, नंबर ऑफ हम अपने सारे एटम्स लिख लिए। अब देख लो जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो N के जो होंगे, N का A है तो इस साइड में भी N का क्या है, NO होगा, इस साइड में N का क्या है, C है। तो बेटा जो A होगा वो C के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा। किसी भी केमिकल इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। तो हमें पता है A इक्वल टू क्या होगा, C होगा। अब यहाँ पर जो H के हैं, H यहाँ पर क्या है 3A, तो यहाँ पर 3A लिख लो, और यहाँ पर H क्या है 2D, H इक्वल टू 3A इक्वल टू 2D। O जो है हमारा, O यहाँ पर क्या है 2B है, 2B, और यहाँ पर क्या है C यहाँ पर है एंड D यहाँ पर है, तो C प्लस D। तो जो हमारे एटम्स होंगे वो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो LHS और RHS में बोथ साइड्स में इक्वल होंगे, क्योंकि वो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करेगी, तभी इक्वल होंगे इक्वेशन। और इक्वेशन ये इक्वल हमने क्यों किया, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को किसी भी कोई भी केमिकल इक्वेशन वो फॉलो करती है, तो इसलिए इक्वल होंगे। लेट मान लो, लेट A इक्वल टू 1, आप A इक्वल टू 1 मान सकते हो, B इक्वल टू 1 मान सकते हो, C इक्वल टू 1 मान सकते हो, D इक्वल टू 1 मान सकते हो। किसी भी कंडीशन में आप 1 मान सकते हो। A इक्वल टू 1, व्हेन A इक्वल टू 1 देन C इक्वल टू 1, पुटिंग इन दैट A इक्वल टू 1, पुटिंग इन दैट इक्वेशन A इक्वल टू 1 दैट मीन्स C इक्वल टू 1। अब C इक्वल टू 1 है तो बेटा पुटिंग इन दिस इक्वेशन, A की वैल्यू 1 तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 2D, तो D इक्वल टू 3/2। नाउ D इक्वल टू 3/2,
पुट करो सी एंड बी की वैल्यू यहाँ पर, तो 2b इक्वल टू C1, C is 1 एंड D is 3/2, तो 1 + 3/2, तो 2b इक्वल टू 5/2, तो b इक्वल टू हो गया 5/4। नाउ b इक्वल टू 5/4, a इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1, d इक्वल टू 3/2 and b इक्वल टू 5/2। पुट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन दैट इक्वेशन। जहां पे हमने a लिखा है, b लिखा है, c लिखा है, d, यहाँ पर आप पुट करो। तो NH3 प्लस O2 NO प्लस H2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू 1 तो 1, b की वैल्यू इज 5/4, c की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, d की वैल्यू 3/2 और 3/2। अब हमें एक फ्रैक्शनल में ये भी फ्रैक्शन वैल्यू है, ये भी फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर फ्रैक्शन को हमें हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरी होल इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाइंग बाई 4, जब 4 से करोगे तो 4NH3 प्लस 5O2 4NO प्लस 2 2 जा 4, तो 6H2O, आपका 6H2 हो जाएगा। नाउ इक्वेशन इज बैलेंस। तो आपकी जो इक्वेशन है, अब इक्वेशन आपकी बैलेंस होगी। अगर सपोज दैट आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड में इस टाइप से और आपका सॉल्व नहीं होता है, तो कंडीशन ये है कि आप इस कंडीशन पे क्या करोगे, आपने पहले इसकी वैल्यू निकाल ली एलिमिनेशन मेथड से, ए बी सी एंड डी की वैल्यू। अब इसको पुट करो, आप हिट एंड ट्रायल में इसको पुट करो। ए की वैल्यू आपको पता है, बी की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू आपको पता है। और हम फ्रैक्शन वैल्यू को नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सीधे जो आपकी कंप्लीट वैल्यू है, होल वैल्यू। आप होल वैल्यू को पुट करो। यहां से हमें होल वैल्यू मिल गई है, तो यहां से जो होल वैल्यू मिली है हमारी, ए की वैल्यू जो आपको मिली है वो मिली है 4, बी की वैल्यू आपको मिली है 5, सी की वैल्यू आपको मिली है 4 एंड डी की वैल्यू आपको मिली है 6। आपको ये पता है। अब आपको हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना है, तो एलिमेंट, फिर आपके LHS एंड देन RHS। एलिमेंट जो आपके N है, H है, O है, आप लिखो एलिमेंट 1 है, इस साइड भी 1 है, हाइड्रोजन आपका इस साइड में 3 है, इस साइड में 2 है, आपका ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन 2 है, इस साइड में 1 + 1 कितना है, 2 है। अब नाउ ये स्टेप आपकी फर्स्ट हो गई, ये स्टेप सेकंड में, ये आपकी स्टेप फर्स्ट हो गई फॉर हिट एंड ट्रायल मेथड। तो फॉर हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए आप ये मेथड आप अप्लाई करोगे। तो स्टेप सेकंड में क्या करोगे, आप सीधे NH3 प्लस O2 बेटा NO प्लस H2O। आपको कोई भी वैल्यू आपको पता है कि आपकी A की वैल्यू कितनी है, आपकी 4 है, तो आप 4 यहाँ पर पुट कर दो। 4NH3 प्लस O2 NO प्लस H2O। यहाँ पर फर्स्ट में आप पुट कर सकते हो, यहाँ पर फर्स्ट में पुट करो। सेकंड में आप देखो कि आपकी 4 ये है, तो 4 ये भी होगी, एन के अगर 4 यहाँ पर हो गए तो 4 यहाँ भी होंगे, तो 4 यहाँ भी होंगे बेटा। अब ओ के आपके 4 3 जा 12 हो गए, 4 3 जा 12, तो आपकी ये स्टेप सेकेंड होगी। और स्टेप थर्ड में आप जब करोगे, सॉरी थर्ड ही है, फोर्थ ही है, फोर्थ में तो 4NH3 प्लस O2 इक्वल टू 4NO प्लस 6H2O, क्योंकि 12 करना है आपको। 4 3 जा 12 है हमारे हाइड्रोजन के एटम्स, तो यहाँ भी 12 करना है, 6 2 जा 12। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस यहाँ पर 2 और इस साइड में क्या है 4, ये 6, ये 10 है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप कर दो 4NH3 प्लस 5O2 इक्वल टू 4NO प्लस 6H2O। नाउ इक्वेशन इज बैलेंस। ये इक्वेशन दोनों सेम है। और बोर्ड हमारा मोस्टली पूछता है बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड को, तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड को अप्लाई करेंगे। पहले आप एलिमिनेट करके वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ABCD की वैल्यू। थैंक यू।